हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस भाग में हम बात करेंगे मिनिमम इनकम फार्मूला फॉर सक्सेस। ये मिनिमम इनकम फार्मूला फॉर सक्सेस क्या है, पहले लाइफ के संदर्भ में देखिएगा। लाइफ के संदर्भ में देखने का अर्थ ये बनता है कि दो स्थितियाँ आती हैं। एक स्थिति तो यह आती है कि जब जब आपके पास में कोई सपोर्टिंग इनकम नहीं होती है या इनकम का कोई सपोर्टिंग सोर्स नहीं होता है, अर्थात एक गार्जियनशिप में या ये कह लेगा बैकग्राउंड से जब आपका कोई कोई सपोर्टिंग इनकम सोर्स नहीं होता है तब तब ये ज़रूरी हो जाता है कि मिनिमम इनकम को प्राप्त करना। मिनिमम इनकम को प्राप्त करना अर्थात कुछ आपकी ज़रूरतें होती हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको मिनिमम इनकम चाहिए, चाहे वह बैकग्राउंड से मिले, चाहे यदि बैकग्राउंड से नहीं मिल रही है तो आपको कुछ न कुछ ऐसा सीखना चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा टैलेंट स्किल आनी चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपका मिनिमम इनकम आपकी होने लगे या आपकी हुए। और ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आपको मेजर सक्सेस चाहिए, यदि आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, यदि आप महत्वाकांक्षी हैं, यदि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या अन्य यदि आपके सपने हैं, तो उसके लिए यदि मेजर सक्सेस चाहिए, मेजर इनकम चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कम से कम मिनिमम इनकम चाहिए। और यह मिनिमम इनकम फार्मूला जितनी जल्दी आप ट्राई कर लें उतना ही बेहतर है। जितनी जल्दी आप इसको प्राप्त करने लगें उतना ही जल्दी बेहतर है क्योंकि इससे नंबर एक पर तो आपको एक इनकम होने लगेगी जिससे आप पेरेंट्स पर या अदर सोर्सेस पर आपकी निर्भरता कम होने लगेगी या समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़, अर्निंग के मामले में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अर्थात मैक्सिमम इनकम के लिए मिनिमम इनकम फार्मूला को ट्राई करना या इसको सफल बनाना आवश्यक है। लाइफ के संदर्भ में अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम बिजनेस के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मिनिमम इनकम फार्मूला अर्थात जो भी आपके आसपास में या जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या जो भी संभावनाएं हैं, जो कुछ भी लगता है, तो इसलिए मिनिमम इनकम का फार्मूला अर्थात मिनिमम इनकम आपको तो प्राप्त ही करनी है जल्दी से जल्दी मिनिमम इनकम प्राप्त करनी है। और न केवल प्राप्त करनी है बल्कि इसे प्राप्त करते रहना। फिर इससे सेविंग करके फिर आपको आगे आप अपने महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोच सकते हैं, आप अपनी मेजर सक्सेस के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने सपनों को साकार करने के बारे में सोच सकते हैं, आपके अन्य जो भी दायित्व हैं उनको साकार करने के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि मिनिमम इनकम आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होनी चाहिए या जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त होने लगे। अन्यथा अक्सर करके होता है या कभी कभी ये गलती हो जाती है इनकम अर्जित करने के संबंध में कि छोटी इनकम हमको प्राप्त करना नहीं, कि उससे कुछ काम चलेगा नहीं है, इसलिए बड़ी इनकम के चक्कर में हम छोटे इनकम प्राप्त करने वाले सोर्सेज जिनसे हमसे ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं उनको हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, अर्थात बड़ी के चक्कर में छोटी की रिस्क ले लेते हैं। तो पहले छोटी प्राप्त करो, छोटी को प्राप्त करने के बाद में तब आप आगे के बारे में आगे के बारे में सोचिए। पहले कुछ तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो, कुछ तो आपकी निर्भरता कम हो, ज़रूरतों के लिए तो आपकी निर्भरता कम हो। और यदि मान लिया बैकग्राउंड में आपकी सपोर्ट है, बैकग्राउंड आपका मजबूत है, घर परिवार गार्जियन मजबूत हैं, ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली तौर पर, तो आप क्या करेंगे? या तो आप ये रास्ता बनता है कि आप तब भी सेल्फ इनकम के रूप में मिनिमम इनकम प्राप्त करें, जो भी कार्य है, जो भी मिल रहा है, जो जैसे भी है। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं, आप महत्वाकांक्षी हैं, आप बड़े इनकम को चाहते हैं, बड़े सपनों को साकार करना चाहते हैं, बड़ा उद्देश्य है, बड़ा पर्पज़ है, तो उसके लिए आप ट्राई करेंगे। लेकिन बड़ा उद्देश्य, बड़ा पर्पज़ कुछ दिनों में तो नहीं मिलने वाला। उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना लॉन्ग टर्म
ये पैटर्न जाएगा, इसका तो अंदाज़ा नहीं है। जब इसका अंदाज़ा नहीं है तो फिर तो आखिरकार वो सपोर्ट, वो भी, उसकी भी तो लिमिट है, उसकी भी तो लिमिट है, कब तक सपोर्ट करेगी, कब तक सपोर्ट करेगी। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि भाई एक अवस्था है, उम्र है, ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, तो हर एक उम्र के अपने अपने लाभ और हानि होते हैं, अपने अपने खुशी प्रसन्नता होती है। खुशी प्रसन्नता होती है तो कम से कम, जब मिनिमम इनकम है तो कम से कम मिनिमम हैप्पीनेस तो आप प्राप्त ही कर सकते हैं, क्योंकि उम्र एज ये रिपीट नहीं होती है, ये रिपीट नहीं होती है। इसलिए इसलिए कि ऐसा ना हो कि हाँ हमको ईश्वर से फिर मांगना पड़ जाए, काश एक बार जवान हो जाते, या एक बार बचपन फिर से लौट आए, या एक बार फिर से युवावस्था लौट आए। तो कहने का अर्थ यह है कि जहाँ एक तरफ उम्र और अवस्था के साथ तालमेल बिठाते हुए ये भी ज़रूरी है कि कम से कम सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी मिनिमम इनकम को प्राप्त करना होता है। ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी ही चाहिए, क्योंकि मिनिमम इनकम, भाई कहना ये चाहिए, चाहे मिनिमम इनकम हो, मिनिमम इनकम के लिए आप के पास में जो क्षमता है उसके आधार पर आप मिनिमम इनकम प्राप्त करना आपके लिए कदाचित मैक्सिमम इनकम से तो आसान ही होगा। जब मैक्सिमम इनकम से आसान होगा तो उसको शुरुआत करें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि जब एक सोर्स ऑफ इनकम का मिनिमम सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे वो डेवलप होता रहेगा, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता रहे। एक तो ये चीज़ें आती हैं कि वो मिनिमम इनकम का सोर्स ही आपके लिए हो सकता है मैक्सिमम इनकम का सोर्स बन जाए, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं मिलता तो कम से कम आपके पास में ऑप्शंस होंगे। आपके पास में जब कोई इनकम नहीं है और अब इनकम है, तो जब कोई इनकम नहीं है उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा सोर्सेस तो आपके तब होंगे जब आपके पास में इनकम होंगी। इसलिए मिनिमम इनकम तो बहुत ही ज़रूरी है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। और ये आवश्यकताएं न केवल अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं बल्कि आपकी डेवलपमेंट रिलेटेड भी आवश्यकताएं हो सकती हैं। ये आपका इन्वेस्टमेंट में भी ये इनकम आपको सपोर्ट करेगी, नॉलेज स्किल टैलेंट को डेवलपमेंट करने में भी ये आपकी सपोर्ट करेगी। इसलिए एक तो मिनिमम इनकम होनी चाहिए, साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये भी आती है कि भाई इनकम के मामले में आत्मनिर्भर हों। मिनिमम के मामले में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप आत्मनिर्भर हों, भले ही मिनिमम हो पाए, फिर एवरेज हो, बाद में मैक्सिमम पर जाइएगा। लेकिन अक्सर करके होता यह है कि हम सपने बड़े बड़े देखने लगते हैं, महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत हमने पढ़ा लिखा, ये जो भी पढ़ा लिखा, या हम कहते बहुत भी पढ़ गए तो बहुत हो गए, तो फिर अति के महत्वाकांक्षी हो गए। अरे ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये बदलाव हो सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि जब वो महत्वाकांक्षाएँ, वो सपने जब यथार्थ से टकराते हैं तो कदाचित चकनाचूर हो जाते हैं। जितनी ऊंचाई के सपने देखे जाते हैं उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद में उतना ही डैमेज होता है। इसलिए ऊंचाई पर जाना जरूरी है, ठीक। ऊंचे सपने देखना भी जरूरी है, लेकिन इतना ही नहीं कि यदि वहाँ से हम गिरें तो पता चले हाथ पैर सब टूट जाएं और दोबारा फिर हम खड़े होने की हिम्मत ही न कर पाएँ, इसलिए यदि सपनों पर चढ़ें तो धीरे धीरे चढ़ें, सपनों से उतरें तो भी हम धीरे धीरे उतरें। कहने का अर्थ यह कि ये जो मिनिमम इनकम फार्मूला अब बता रहे हैं, अर्थात ये अब एक तो ये लाइफ के संदर्भ में आ जाती बात। दूसरी चीज़, मिनिमम इनकम का फार्मूला अब हम बिजनेस के संदर्भ में भी थोड़ा अप्लाई करके देख लेते हैं कैसे होता है। अब बिजनेस के मामले में भी कि जब हम किसी भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की जब हम रूपरेखा बनाते हैं तो कम से कम हमको ये तो चाहिए ही कि हमको मिनिमम इनकम तो प्राप्त करनी ही है बिजनेस में, अर्थात बिजनेस को मिनिमम इनकम तो प्राप्त करनी ही है। जब मिनिमम इनकम प्राप्त करनी है अर्थात उसमें ऐसे प्लान, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सिस्टम, ऐसे सर्विस ज़रूर उसमें इंस्टॉल करनी है जिससे कि वो कम से कम मिनिमम इनकम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो प्राप्त कर ले, अर्थात जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी मिनिमम आवश्यकताओं के लिए वो आत्मनिर्भर हो सके। इसलिए पहला टारगेट तो उसका मिनिमम इनकम होना ही चाहिए।
मिनिमम इनकम तो होना ही चाहिए, और उस मिनिमम इनकम के लिए हमने क्या उसमें विशेषताएं डाली हैं, कैसे वो अपनी मिनिमम इनकम को प्राप्त करेगा, कैसे वो मिनिमम इनकम के संदर्भ में वो आत्मनिर्भर बनेगा, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, ये विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो अपनी मिनिमम इनकम को प्राप्त कर सकें, ताकि कम से कम स्टार्टिंग मोमेंट के लाएगा कुछ तो उसका शरीर, कुछ तो उसकी बॉडी, कुछ तो उसकी बॉडी पार्ट्स, कुछ तो उसकी एनर्जी डेवलप हो। अन्यथा वो शुरुआत में ही कुछ मोमेंट के बाद में एकदम धराशायी हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। तो वही चीज़ है, ये मिनिमम इनकम फार्मूला न केवल लाइफ के लिए बल्कि बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये जितना अधिक जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना चाहिए, अप्लाई कर देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।